ये सायरन की गूंज आज जिंदा दिल धड़कनों पर भारी पड़ रही है। मैं सोफिया डायस। आदि, आज तुम मेरी फोटो क्लिक नहीं करोगे? मेरी जिंदगी की पहली तस्वीर भी तुमने खींची थी और आज आखिरी पर भी बस तुम्हारा ही हक है। ये मेरी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत और खुशदिल पन्ना। ये वादियां गवाह हैं उन लम्हों की जब मैं पलकों पे सपने बुनती थी, फिर उन्हें ही ओढ़ती और बिछाती थी। दिल की हर एक शाख पर उम्मीद के पंछी चहकते थे। By the grace of God, today is our little angel's birthday. Happy birthday, Sophia. Many, many happy returns of the day, Sophia. Thank you so much, Father. God bless Thank you. you. Thanks, everyone. But father, how do you know her date of birth? 20 साल पहले आज ही के दिन कोई बदकिस्मत इस बच्ची को चर्च के दरवाजे पर छोड़ गया था। उसे क्या पता था कि वो इसे अनाथ करके नहीं, सारी दुनिया के पिता के हवाले करके जा रहा है। May God give her everything she deserves. Many, many happy returns of the day. Huh? Oh, thanks. But do we know each other? क्यों? आप अजनबी से विशेष नहीं लेती? Anyways, small gift for the God-gifted beauty. थैंक्स। मैं अजनबी से विशेष तो ले सकती हूँ, पर गिफ्ट नहीं। अजनबी वो होते हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अननोन से अनहट जाए तो सब कुछ नोन है। एनीवेज, हम पहले भी मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? नेवर। कब? ओपन गो ऑन। अब आप ही बताइए, क्या बिना मिले ऐसे पिक्स पॉसिबल है? गिफ्ट चुरा कर नहीं देते, पिक्स पूछ कर भी ले सकते थे। पूछ कर लिया होता तो फिर ब्यूटी ब्यूटी कहाँ रहती, कॉन्शियस हो जाती। खुद की ब्यूटी से अनजान ब्यूटी सबसे खूबसूरत होती है। पिक्स की तरह बातें भी अच्छी खींचते हैं आप। वेल थैंक्स, लेकिन इसे बातें खींचना नहीं, बातों में रंग भरना कहते हैं। और वैसे भी किसी की तरफ जाने और खींचे चले जाने में बहुत फर्क है कि नहीं? What? माशाअल्लाह, हर सवाल के जवाब सही चेहरा और उस पे सवालों की सीक्वेंस। सच बताइए, आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया कि थैंक्स कहना नहीं आता? थैंक्स कहा तो था। ओ रियली? मुझे तो लगा कि आप पहाड़ी धमकी दे रही हैं। तो क्या थैंक्स कहने से पीछा छूट जाएगा? बहुत हार्टलेस है आप। चलिए
छोड़ देंगे, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी ट्रीट तो बनती है। क्या? मैम, आप जानती है ये ऑफर्स का जमाना है। आप जानती है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। ओके, विल लेट यू नो। दार्जिलिंग में मुंबई है आंसर। आई लाइक इट। दो आई नो कि नाम में कुछ रखा नहीं है, लेकिन रखने वाले ने कुछ तो नाम रखा होगा आपका। हेलो, किसने दिया ये तुम्हें? किसने दिया? अरे ट्रीट? ट्वीट के बगैर पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय, कैसे हो तुम? ट्रीट? ओके, मैं जानता हूं कि इसकी स्पेलिंग गलत है, पर मेरी फीलिंग्स तो सही है ना। एक छोटी सी ट्रीट प्लीज। मेरी ट्रीट? अरे कुछ तो बोलती जाओ यार। एक छोटी सी ट्रीट ही तो मांगी है आपसे मैंने। डोंट शूट मी। सो स्वीट। मैं तो आपके नाम की तस्वीर भी खींच सकता हूं। एंड बाय द वे, यू कैन कॉल मी आदित्य वर्धन। और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ वक्त बाद आप मुझसे ये पूछेंगे कि आप मुझे प्यार से क्या बुला सकते हैं। आपको पहले ही बता देता हूं, यू कैन कॉल मी आदि। तो मिस्टर आदि, कल शाम 5 बजे हिल साइड रेस्टोरेंट में मैं आपको ट्रीट दे रही हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए उसके बाद आप मेरा पीछा छोड़ देंगे। प्रॉमिस? कल शाम 5 बजे। I'll see you there। अब सोफिया। मिस्टर आदि, ये ट्रीट भी है और रिटर्न गिफ्ट भी। शुक्रिया इस ट्रीट के लिए। वेटर, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी विथ बटर टोस्ट प्लीज। ऑल राइट सर, फॉर मैडम। बस कुछ और ऑर्डर करो, इतनी छोटी सी ट्रीट। तुम्हारे साथ होना भी तो एक ट्रीट है।
फिर शुरू हो गए। सेम फॉर मी। ओके, थैंक यू। थैंक्स। आई एम सॉरी, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हूं। करते क्या हो? बेला समझ लो। ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे लिए मेरा काम, मेरा पैशन है, मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है। आई एम अ प्रोफेशनल फैशन फोटोग्राफर। वाओ, नॉट बैड। और आप क्या करती हैं? मैं जी। मैं सपने देखती हूँ जागती आंखों से। आई एम श्योर कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। वैसे आप जानती हैं ना कि हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। आपकी आंखों में सपने हैं और मेरी सपनों पे आंखें। तो दार्जिलिंग में क्या कर रहे हो? काम, एक गवर्नमेंट असाइनमेंट के लिए आया हूँ। एक्सक्यूज मी सर। शो पैसे भी ठीक ठाक है। सर टोस्ट। जिंदगी में दाना पानी कमाने के लिए जुगाड़ तो करना पड़ता है। कैसा लगा हमारा दार्जिलिंग? सरकारी कैमरे से डैम बोरिंग। इट्स नॉट बोरिंग। डार्लिंग है मेरा दार्जिलिंग। आई मीन कैमरे की नजर से नहीं, मेरी नजर से देखो। इट्स सो ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। कैन यू प्रूव इट? व्हाई मी? आई मीन वो जाके सोफिया, व्हाई मी, व्हाट, व्हेन, हु? सोफिया, इन सारे सवालों को साइड में रखकर लाइफ को जियो। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें जिंदगी के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आई प्रॉमिस यू। थका दिया तुमने मुझे घुमा घुमा के। अभी देखा कहाँ है? ये तो एक टी गार्डन है, इस तरह के बहुत सारे हैं यहाँ पर। अच्छा। अरे ये क्या, यहाँ पर तो चाय भी मिल रही है। ऑफ कोर्स ये दार्जिलिंग है और यहाँ की चाय बहुत फेमस है। ओके। बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। कौसो हुनुन चा? चाय कति कप? मलाई 2 कप चाय दिनुस। राम्रो। अदरक अलैंची हरियो दिनुस। हाँ। अलैंची बेसी। वो पूछ रही है कि चाय में चीनी कम कि ज्यादा। मैंने बोल दिया ज्यादा। मुझे मीठी चाय पसंद है, लेकिन तुमसे तो पूछा ही नहीं। चलो आज मेरे टाइप की चाय पीते हैं। हाँ। धन्यवाद। फॉर यू। थैंक यू। आई मस्ट से, वाकई में ये दुनिया की सबसे अच्छी चाय है। अच्छा बताओ, चाय है क्या? एक अच्छी शुरुआत, मेहमान नवाजी, कल्चर, ताजगी, या फिर एक बुरी आदत? फॉर मी, जहाँ चाय वहाँ रहे। क्या? मुझे पता था कुछ अलग ही कहोगे। जहाँ चाय वहाँ राय। तुम भी ना। यार, वो कौन सी जगह है वहां पर? वो सो क्वाइट, सो पीसफुल। काफी अजीब सी जगह है। हाँ। ये है सुसाइड पॉइंट। कमजोर इंसानों के सारे रास्ते बस यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं। कितना सुकून है यार इस जगह पर। Hey, by the way, can I take a picture? I mean, with your due ijazat, of course. Yeah? Okay. Give me a beautiful smile. Come on. You good to go? Beautiful. आदि! Thanks.
संभल जाने से ज्यादा हंसी लड़खड़ा जाना होता है। बशर्ते कोई संभालने वाला हो। मेरा कैमरा। Shit, man. उस दिन तुम फिसले थे, आज मैं फिसली हूँ। उस दिन मैंने हाथ थामा था, आज तुम्हारी बारी है। देखा, दार्जिलिंग कितना खूबसूरत है। और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत टैलेंट है, वो सब कुछ है एक सुपर मॉडल बनने के लिए। क्या कहते हैं उस कहावत को? सर्वगुण संपन्न। और वैसे भी मुंबई तुम्हारे सपनों का शहर भी तो है। पर मार्क माय वर्ड्स, इफ यू कम टू मुंबई यू विल मेक इट बिग फॉर श्योर। मैंने कभी सोचा नहीं, इतना बड़ा शहर है, पता नहीं उसकी स्पीड से मैं मैच कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है सोचने के लिए। स्टार्ट थिंकिंग। ऐसा कोई आया ही नहीं जिसके जाने का गम हो, ऐसा कोई सपना पाला ही नहीं जिसके टूटने का डर हो। पर आज दोनों हो रहा है। यूं जाना ही था तो मेरी जिंदगी में क्यों आया थी? क्यों? क्या छोड़ने आई हो मुझे, लेकिन छोड़ नहीं पा रही। मिस करोगी मुझे पता है। तुमसे छूट नहीं कह सकती। आई विल मिस यू। एक दोस्त मिला है मुझे। जाने का वक्त आ गया। ओके, बाय। मिस करोगी ना मुझे, पर मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम जरूर आओगी। बेटा, खाना नहीं खाया? मैं दार्जिलिंग कैसे छोड़ सकती हूँ सिस्टर? कितना कुछ दिया है इसने मुझे। ट्रस्ट ऑन गॉड माय चाइल्ड, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जाओ और अपने सपने पूरे कर लो। नई जगह, नए रास्ते, नई मंजिलें, नई शुरुआत, नई उम्मीदें। मेरे सपनों के शहर मुंबई, तुझे सोफिया का सलाम।
थैंक यू सर। नहीं सर, आई प्रॉमिस हम लोग लेट नहीं होंगे। थैंक यू सर वंस अगेन। यू वोंट बिलीव दिस। गिव मी अ हग। क्या हुआ? गिव मी अ हग, कम ऑन। सिल्वरस्टोन एजेंसी का फोन था। एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं अपने एड फिल्म की कैंपेन के लिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए। कैन यू बिलीव इट? क्या सोच रही हो? जाओ, जाकर तैयार हो। कम ऑन, हरी अप, वी गॉट टू गो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू गॉड, थैंक यू। यार प्रभाकर, पहले बताना चाहिए था ना कि ये बिकिनी शूट है। तो अब बता रहा हूं भाई। मुश्किल है यार। एनीवेज, अगर कुछ और हो तो बता देना। कुछ और? अरे कितनी बैठी हैं बाहर। आदि मेरे भाई, शी इज डिफरेंट यार। कन्विंस करने की कोशिश कर। बड़ा ब्रांड है और सब क्लीन है। लाइफ सेट, समझा? 2 सेकंड, बात करता हूं उससे। या ओके। सॉरी यार, एक तो बिकिनी शूट है, ऊपर से फोटोग्राफर कोई और है तो। और सीधे पॉइंट पे आना। बोल कि वो तेरे साथ कंफर्टेबल है और तू ही शूट करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज यार, थैंक्स। आदि, वक्त और चांस वेट नहीं करते बॉस। तू फटाफट शाम तक मुझे बता, मैं तब तक क्लाइंट को होल्ड पे लेता हूं। ठीक है? ओके। तेरे कॉल का वेट करूंगा। क्या बात है आदि, इतने अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं। बताओ ना प्लीज, क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? कमीना अपने कमीशन पूरा करा था और क्या। मेरा मतलब है कि आदि, क्या हम इस सिचुएशन में हैं कि हम कुछ चूज कर सकें? तो क्या करें? हाँ, पहले ही शूट, बिकिनी शूट कर ले। आर यू कंफर्टेबल? तुम अगर शूट करो तो मे बी। का जाना पहचाना नाम सुपर मॉडल सोफिया। हर तरक्की को चाहिए एक नया नजरिया, और मुझे ये मिला हिंदुस्तान अखबार से।
पेमेंट का देख लेना। हाँ ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, हाँ, ओके बाय। यही है ना वो सोफिया का छावा? अरे छावा नहीं, एजेंट। एक तो गल है, एजेंट कहो या की फर्क पैदा है? अरे इसी को तो कहते हैं काऊ के साथ बटर फ्री, यानी कि लाइफ सेट। पता नहीं इस 56 छुरी को इस ठंडे बंदे में ऐसा भी क्या लिखा। साले 2 कौड़ी के फोटोग्राफर की तो मुफ्त में लॉटरी लग गई। लाइफ वो तो ऐसी यार, हुण मौजा ही मौजा। अच्छा तेरा उसका क्या रहा, वो जो तू कह रहा था यार? हाँ वो कर दिया है मैंने। अरे छावा नहीं, एजेंट। लाइफ वो तो ऐसी यार, साले 2 कौड़ी के फोटोग्राफर की तो मुफ्त में लॉटरी लग गई। These are the best example of worst photography. It's pathetic. बुरा लग रहा है तुम्हें? मगर किसी असाइनमेंट की जगह एक बहुत अच्छा सजेशन देता हूं तुम्हें। Forget it. तुम्हारा काम बहुत ही मीडियोकर है। It's very filmy. बट सर, it's my hard work सर। मैंने बहुत मेहनत की है सर इस पर। Exactly. But गलत डायरेक्शन में। तुम्हारे पिक्चर्स में कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। तुमसे नहीं होगा। खुद को धोखा देना बंद करो आदित्य। सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के फोटोग्राफ्स ही फोटोग्राफी नहीं कहलाती। इट्स वे बियॉन्ड दैट। अब वैसे एक सजेशन देता हूं तुम्हें। कोई वेडिंग फोटोग्राफी छोटा मोटा कोई जॉब वॉब कर लो यार, है? चलो मिलते रहना। थैंक यू सर। These are the best example of worst photography. कोई वेडिंग फोटोग्राफी छोटा मोटा कोई जॉब वॉब कर लो यार, है? अरे छावा नहीं, एजेंट। साली लाइफ वो तो ऐसी यार। खुद को धोखा देना बंद करो आदित्य। सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के फोटोग्राफ्स ही फोटोग्राफी नहीं कहलाती। I'm hopeless, सोफिया। क्या मुझे काम नहीं आता? हाँ? शादी की फोटो खींचने के लिए पैदा हो? हाँ? You are the best. नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम। नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम। आदि! तुम मेरी इंस्पिरेशन हो सोफिया। कितना प्यार है तुमसे ये जान लो। तुम ही जिंदगी हो मेरी, इस बात को मान लो। तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं, बस एक जान है, जब जी चाहे मांग लो। गुड। ऑसम। भाई मेरी एक डांट ने तुम्हें आर्टिस्ट बना दिया।
सुपरलेटिव वर्क, वेरी हैप्पी। थैंक यू। लगता है तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, फ्राइडे को ताज आ जाओ। वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर मिस्टर सेन गुप्ता के ऑनर में हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं। कम एंड मीट हिम। हो सकता है कि उनका हाथ पड़ते ही तुम्हारी किस्मत बदल जाए। हाँ? I would love to meet him, sir. Thank you. Thank you so much for this. Sure, definitely. Keep up the good work. All the best. Thank you. अबे साले, ये पार्टी वार्टी में कहाँ ले आया मुझे? Are you 50 years old? दिन भर मर्ज दर्द और दवाई के बीच में रहता है। Don't you get bored? How are you, young man? Very fine, sir. Congratulations, sir. Thank you. Congratulations, sir. Why me? You should congratulate Baba. वो इसलिए क्योंकि तुम फाइनली इंडिया वापस आ गई, वो भी अपना MBA कंप्लीट करके। वैसे बड़ा बदतमीज है तू। अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड से मुझे नहीं मिला। Oh, I'm sorry. I'm just joking. I'm so sorry. By the way, ये वही खूबसूरत लड़की है ना जिसके बारे में तू हमेशा बातें करता रहता है? नहीं, ये वो नहीं है। वो तो कोई और थी। No, ये वही है। Sorry. Sophia, तुषार। Hi. Sir, please say a few words. Thank you. Thank you very much for the honor. अब मैं क्या बोलूं? न गॉडमैन हूं, न लीडर। लेट माई पिक्चर्स टॉक। जब से मैंने कैमरा को अपना प्राइम ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तब से मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश रही है, अपने आप को मिस्टर सेन गुप्ता की तरह देख सकूं। That's it. तुम बनोगे आदि, और देख लेना, उस दिन मैं भी किसी स्टेज पे खड़े होके बहुत प्राउडली कहूंगी, आई एम द बेटर हाफ ऑफ मिस्टर आदित्य वर्धन। कोई है जो who's happier than me? शायद वो कुछ बोलेगी। हीरा बेटा, कम कम कम। Speak your heart out. Hi, I'm Ira. मैं बाबा के आर्ट के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानती, पर हाँ, उनके हार्ट के बारे में जरूर जानती हूँ। It's golden. He's a man of few words, but meaningful words. आज मैं बाबा की उंगली से उनके कंधे तक पहुंच गई, पर उनका कद आज भी ऊंचा है। बाबा, मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिले या ना मिले, पर आप मेरे किंग हमेशा रहोगे। आई लव यू बाबा। Hey, Mr. Mehta. आदित्य, How are you? Fine. ये चश्मा कब लगा आपको? वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल लुक आता है ना, इसलिए लगाया। No, but seriously, sir. I really have to thank you. आपकी वजह से मैं अपने आइडल से मिल पाया। Follow your dreams, and of course, your idol. I will. She's the same girl in the pictures. I'm so sorry. Sophia, this is Mr. Mehta. Hello. हाय। By the way, I've got some good news for you. Okay. Sony World has shown interest in your photographs. No way. Are you Yes, serious? yes, yes. They might arrange everything for your next exhibition. This is amazing. वाओ। थोड़ा सा पुश चाहिए. You need somebody who could lift your exhibition. Why don't you get a little bit of favor from Mr. Sen Gupta? You know what I mean? Use your brain. Enjoy. ख्वाब दिल देखता है, पूरा दिमाग करता है। मंजिल का पता तो हमेशा से ही था मुझे। आज एक शोर शॉट
शॉर्टकट भी नजर आ रहा है। हाय संजीव, आ रहा हूँ। हाय आदित्य। हेलो ईरा। जानता हूँ। कांग्रेट्स बाय द वे। थैंक्स अ लॉट। क्या आप जानती हैं कि आप कितनी लकी हैं? मैं और लकी? मतलब कि आज पहली बार मैंने अपने आइडल को सामने से देखा है। और उन्हें देखने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली कि मेरे जितने भी फोटोग्राफ्स थे वो सोनी वर्ल्ड ने सिलेक्ट किए हैं उनके एग्जीबिशन के लिए। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय द वे, मैं लकी कैसे? क्योंकि आप अपना सरनेम मेरे आइडल के साथ शेयर करती हैं और मैं जानता हूं कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इनकी तरह बनना चाहता हूं। यस यस, व्हाई नॉट? आई एम श्योर यू कैन। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Ira, better come here. Excuse me, No I gotta problem. go. I'll catch you later. All right. Bye. Take care. पहले फ्लावर्स, फिर फॉलो अप। इरादा क्या है आखिर? तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कॉफी का सिप तो लीजिए। या मैं आपकी पिक्स लेना चाहता हूँ। पहले तो इस आप को हटा दीजिए, ओके। और उसके बाद ये पिक्चर्स लेने के ख्याल को भी, बिकॉज आई एम नॉट दैट फोटोजेनिक। आदित्य वर्धन के कैमरा के सामने आकर तो देखिए। आई प्रॉमिस आपका व्यू पॉइंट बदल जाएगा। रियली? रियली। आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। थैंक यू। लेट्स सी। So, is that a yes or a no? I think you are smart enough to understand. I guess I'm smart. सॉरी, ये लोग ना रोमांस के टाइम पर भी छोड़ते नहीं हैं? स्टूपिड पीपल। ये आधा दिन बीत गया, वो कब आएगा तेरा फोटोग्राफर? आदि हर लड़की अपने लिए अपने डैड जैसा लाइफ पार्टनर ढूंढती है। लविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट। आई थिंक आई लाइक यू। मीरा, ना ही मैं तुम्हारे डैड जैसा फिनोमिनल हूं और ना ही मैं एक रिफाइंड ह्यूमन बीइंग हूं, लेकिन वो मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे आइडल है। उनकी तरह जरूर बनना चाहता हूं लाइफ में, और तुम्हारी जिंदगी का सेकंड बेस्ट ऑप्शन भी। ऑप्शन नहीं आदि, तुम्हारी अपनी पहचान होगी, अपनी लाइफ होगी। आई होप सो। डू यू लव मी? ये आप सवाल पूछ रहे कि मुझ पर शक करिए? हाँ? तुम कल आ रहे हो ना बाबा से मिलने? Why not?
अगर आप प्यार से बुलाएंगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। अब हम साथ तो थे, लेकिन दो अजनबियों की तरह। ये वो आदि ही नहीं जिसे कभी मैं दार्जिलिंग में मिली। चाय लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर सर। यू बीन माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, माय आइडल। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ सर तो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर वो 1998 में जिस फोटोग्राफी के लिए आपको अवार्ड मिला था, वो मदर नेचर की जो फोटोग्राफी थी सर, जस्ट अनबिलीवेबल। और मुझे इतनी खुशी हुई सर जब आपको वो पेंटिंग मिली, और बता नहीं सकता सर। और मैं भी श्योर तुम यहाँ फोटोग्राफी के बारे में डिस्कस करने नहीं आए। नहीं सर। रसगुल्ला लीजिए ना, हमने घर में बनाए हैं। नहीं मैम, इट्स ओके, थैंक यू मैम। आई जस्ट गॉट टू टेक दिस कॉल। बोलो। ठीक है, बाय। फोन मैम। सर मुझे जाना होगा, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और आई होप आपसे मिलने का फिर मौका मिले सर। ओके, चलता हूँ। थैंक यू। Baba, why? You never do this, even with the strangers. He is unfit for you. वो मास्क पहनता है, दिखावटी है, जिसमें कोई एरर ना हो, वो परफेक्ट भी नहीं होता। Are you challenging my decision, Baba? तुमको चैलेंज करके हारेगा तो मैं ही ना। आई एम जस्ट शोइंग यू थिंग्स इन क्लियर डे लाइट। पर बाबा, मैंने देखा है उसे एकदम करीब से। वो इल्यूजन है, फेक है, मिराज है। खामोश तस्वीरें पढ़ लेता हूं मैं, वो तो फिर भी बोलता चेहरा है। ओके देखो, लिसन, अगर मेरे ये सब व्यू पॉइंट्स गलत हुए तो तुम और मैं दोनों खुश रहेंगे, लेकिन अगर सही हुए तो कहीं आपके ऑपोजिशन का रीजन शिखर तो नहीं है बाबा? वेल, ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग और हम उसे सालों से जानते हैं। पर बाबा, मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी। पर दुखी भी नहीं रहोगी बेटा। बाबा, I think Baba, you should meet Adi more and try to understand him. You understand बेटा, मैंने उसके फोटोज देखे हैं, एकदम सोललेस है, नो डेथ। सफर से ज्यादा मंजिल की परवाह है उसे। और बेटा एक बात याद रखना, सक्सेस की सीढ़ियां होती हैं, लिफ्ट नहीं। But I have taken a decision, Baba. Well, अगर तुमने डिसीजन ले लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। Thank you, Baba. क्या है ये सोफिया? कॉन्ट्रैक्ट है आदि। ये मुझे तुम्हारे स्पॉट बॉय बनने का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा दिख रहा है। I mean, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, मुझे अपनी जिंदगी खुद बनाने दो और तुम अपनी बनाओ। ओके? व्हाट्स रॉन्ग आदि? ये फेम, ये सक्सेस, ये अपॉर्चुनिटी सब तुमने क्रिएट किया है। वैसे भी ये कोई एहसान या फेवर तो है नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई शूट कर ही नहीं सकता। ये झूठी तसल्ली किसी और को देना, समझी तुम? सूफिया, ये तुम्हारी जर्नी है, ना मेरा सहारा लो और ना मुझे सहारा दो। हमारे साथ यही तक था। मतलब प्रोफेशनल।
हम दोस्त हमेशा रहेंगे। दोस्त? हम सिर्फ दोस्त हैं? और जो कुछ हमारे बीच में हुआ, जो तुमने कमिटमेंट दिया, वो सब उसका क्या? किस कमिटमेंट की बात कर रही हो तुम? इस बात को कहां से कहां ले जा रही हो तुम? मेरी बात सुनो सोफिया, लिसन टू मी। परसों मेरी एग्जीबिशन है, मुझे बहुत मेहनत और बहुत तैयारियां करनी है। So just leave me alone, okay? परसों एग्जीबिशन और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा? पता नहीं मैंने पहले से कितनी सारी तैयारियां कर ली हैं। तुमने कहा था ना कि वहाँ जाने से पहले हम माउंट वेरी में जाएंगे, याद तुम है? नहीं आ सकती। क्यों? I mean, वो एग्जीबिशन क्योंकि वहां पर सिर्फ तुम ही तुम होगी सोफिया। वहां पर तुम्हें पर्सनली होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे करियर के सबसे बड़े दिन में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ न रहूं? अगर तुम वहां पर आए तो लोग सिर्फ तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बात करेंगे। पूरा फोकस मेरे काम से हट जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। तुम नहीं आ सकती। That's fine, I mean it. मुझे तुम्हारे रीजंस कन्विंस नहीं कर रहे आदि। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम चली जाओ, मैं यहीं पर रहता हूं, ठीक है? God damn it. मैडम, आपको एंट्री देने से मना किया है हमको। क्या? आपको पता नहीं अंदर एग्जीबिशन लगी है, वो मेरे ही फोटोग्राफ्स हैं, मेरे ही दोस्त ने लगाई है। मुझे कोई कैसे मना कर सकता है? मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे लेकिन किसने मना किया है? मैंने मना किया है। आदि तुमने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा करियर बनाना चाहता हूँ और तुम मेरा करियर बिगाड़ना चाहती हो। मैं? बंद करो अपना ये अच्छा बनने का नाटक। मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ पर आने के लिए। हाँ, तो फिर तुम क्यों आई यहाँ पर? टेल मी, तुम चाहते क्या हो? हाँ? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे वजह से मैं स्टार बनाऊं? टेल मी। क्या निकलो तुम, प्लीज। अपनी करिश्माई फोटोग्राफी से आदित्य वर्धन ने ये साबित कर दिया है कि आज उनका कोई सानी नहीं है। ये उनके हुनर का ही कमाल है कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में उन्हें कई प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए बेस्ट फोटोग्राफर के लिए नॉमिनेट किया गया है। युवा फोटोग्राफर के लिए आदित्य आज एक रोल मॉडल बन चुके हैं। हेलो। हेलो मैडम, प्रभाकर बोल रहा हूँ। हाँ प्रभाकर। हाँ तो मैडम, अब आप फाइनल बताइए। मैं अभी कोई भी असाइनमेंट नहीं कर सकती। आप ही ने तो कहा था। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। क्या यार, बस। हेलो। ओ हाय 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 हाय, आई मिस्ड यू। हाँ, Fine. मैं तुम्हें अभी फोन लगा रहा था। गए वही, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। छोड़ो ये सब। आई एम सो हैप्पी टुडे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज। तो तुम्हें पता चल गया? ये तुषार भी ना इडियट। एक सेकंड।
ये तुषार हम दोनों के बीच में कहां से आ गया? छोड़ो उसे, आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन। शैंपेन खोलने से पहले दिखाना ही पड़ेगा सरप्राइज क्या है। सरप्राइज खोलो। ओके। Go on. Oh my God. Go on. Congratulations. Thank you. By the way, मेरे पास भी एक सरप्राइज है। तुम्हारे पास भी एक एनवेलप है। I know. Okay. Let me tell you one thing. I'm damn sure कि आपका ये सरप्राइज मेरे सरप्राइज से बड़ा नहीं है। वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। Really? ठीक है, देखते हैं खोल कर। Why not? तुम्हारा सरप्राइज क्या है? सरप्राइज? तुम प्रेग्नेंट? या बेबी। बोलती बंद हो गई ना? नहीं, वो मेरा लिफाफा भारी पड़ गया है ना? किसी की जाने की जिद और किसी के आने की दस्तक से। हेलो, कहाँ हो दित्य? प्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बार बार फोन मत करो। I'll call you back, okay? What call you back? तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। प्रिया, मेरी बात समझो, एक क्राइसिस है। I'll call you back. To hell with your crisis. ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जान सकती? इस ओकेजन से बढ़ के ऐसी क्या प्रायोरिटी है तुम्हारी लाइफ में? Damn it, आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। To hell with the anniversary, यार। किसी की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारी एक गॉड फॉरसैकन एनिवर्सरी। He'll come back again. लेकिन किसी की जिंदगी आदि, तुषार, क्या हुआ? कुछ पता चला? यार साला बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, लगता है बचेगी नहीं। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, कुछ जस्ट प्रे ब्रदर। एक सेकंड। हेलो, मैं इंडिया न्यूज से रिपोर्टर परत बोल रही हूँ। क्या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की सुसाइड अटेम्प्ट की नो खबर कमेंट्स। सही है? कमेंट तो करना पड़ेगा साहब। अब ऐसा कर्म किया है तो कमेंट तो करना ही पड़ेगा, और साथ में थोड़ा प्रेयर भी करने का ऊपर वाले से खुद के लिए। क्या है ना, अब इंस्पेक्टर कदम का कदम इस केस में पड़ गए। डॉक्टर, मैडम का स्टेटमेंट लेने का। जब होश है ना तो सेंटीमेंट को बाजू में रखने का और स्टेटमेंट को ऊपर रखने का। साला ये बड़ी कार वालों का छोटा कारनामा पब्लिक को भी तो समझ में आए। इंस्पेक्टर आदि, माइंड योर ड्यूटी, समझे? जगह और सिचुएशन देख के बात करो। आवाज नीचे करके बात कर। 3 ईयर इंस्पेक्टर एलपीजी कदम से बात कर रहा है। जैसा सिचुएशन तूने पैदा किया है ना, उसके लिए 2 ही जगह है, हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा तेरे को। इंस्पेक्टर, काम डाउन। आदि, यू ऑल्सो रिलैक्स। मैं जरा अंदर से देख के आता हूँ सिचुएशन। बुला बधाई हो, फोटो उतारने का बहुत शौक है ना आपको? अगर आपके बाप लोग आपका उतारने के लिए, जब कल इंडिया न्यूज में पूरा दिन तेरा फुटेज चलेगा ना,
काम होएगा, अब नाम होएगा या बदनाम। आओ आओ, आदित्य वर्धन, मशहूर फोटोग्राफर। देखिए एक सेकंड, मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहता। प्लीज लीव। आई सेड नो कमेंट्स। सर नो कमेंट से काम नहीं चलेगा। लीव। आइए देखते हैं ग्लैमर की चकाचौंध से भरी दुनिया की एक और दास्तां। सुपर मॉडल सोफिया, जो कि फेमस आर्ट फोटोग्राफर आदित्य की गर्लफ्रेंड थी और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, उन्हीं के फ्लैट में बीती रात आत्महत्या की कोशिश की। इस आत्महत्या के पीछे वजह क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस भी उनके होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि सोफिया का बयान दर्ज किया जा सके। वहीं पूरी दुनिया टीवी के सामने टकटकी लगाकर बैठी है कि आखिर इस खुदकुशी के पीछे की वजह है क्या। इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं सोफिया की मेड, जो हमें इसके बारे में ओके, आई विल जस्ट कॉल यू बैक। या बाय। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस आत्महत्या के पीछे वजह क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पता होने से कुछ नहीं होता। अब तक बंधा हुआ था मैं, पर अब सब कुछ टूट चुका है। आदित्य ने अपने सपनों के लिए तीन जिंदगियों को बर्बाद किया है। 3 जिंदगी? तीसरा कौन? तीसरा वो खुद को भी तो बर्बाद कर रहा है वो। और उस लड़की का क्या? ईरा, ये वो लड़की है जिसके अरमानों को ताक पे रखे वो आदि से आदित्य वर्धन बना है। सुसाइड अटेम्प्ट करने की उसकी दूसरी कोशिश है। तुम्हें पता है उसने पहली कोशिश कब की थी? तुम्हारी और आदित्य की फर्स्ट नाइट के दिन। सर वो वार्ड नंबर 3 का पेशेंट। ओके, एक्सक्यूज मीरा। कैसा है? होश नहीं है अब तक। अरे मैं मैडम के बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं आपके बारे में पूछ रहा है। आपका मिजाज कैसे है ये मैडम को इस हालत में पहुंचाने की? टॉक टू माय लॉयर। कमाल है आप लोग, साला कुछ भी बात पूछो तो टॉक टू माय लॉयर, टॉक टू माय लॉयर। साहब, ये लॉयर जज सब कोर्ट में, इधर है ना कदम का कचहरी में, और कदम के कचहरी में कदम ही लॉयर, कदम ही जज। हाउ डेयर यू! मैं तुम्हारे घटिया सवालों का जवाब नहीं दूंगा, समझे? जो उखाड़ना है उखाड़। ए नाइक साहब को भी गुस्सा आता है रे। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करते हैं। हा? ये जब मैडम अपना जान देने का कोशिश कर रही थी, उस वक्त इसकी जान, आई मीन आप कहां थे, क्या कर रहे थे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ थे? मैं अपनी वर्कशॉप में था, अपने एग्जीबिशन की फाइनल तैयारी कर रहा था मैं। अकेले? फिर इस हादसे की खबर आपको? मेरी मेड ने। ये साला मेड लोगों पर पहले रेड डालना चाहिए, फिर बॉस लोगों पे। सही है ना? उस पर डालूंगा। शुरुआत आपसे करूंगा।
ये मैडम के साथ आपका कुछ राड़ा लफड़ा नहीं? ये आपकी इस अनऑफिशियल मैडम के बारे में आपकी ऑफिशियल मैडम को मालूम है? हाँ या ना? मैं तुम्हारे पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दूंगा। कमाल है साला, घर का बाथरूम पब्लिक के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और बोलता है एमएमएस बनाने का नहीं। हाँ? आदित्य, सोफिया को होश आ गया है। आए इंस्पेक्टर कदम को वेटिंग कराना इज इंजूरियस टू हेल्थ। पहला इंस्पेक्टर कदम जाएगा, स्टेटमेंट लेगा, बाद में मेल मिला, समझा? Good evening, Sophia. Good evening. How are you feeling now? I'm feeling better. इधर लिसन, प्लीज लिसन लिसन लिसन। ये रात जाने दो। आई प्रॉमिस यू तुम्हारे सामने सब कुछ करा जाएगा। क्या कलकल लगा रखा है? कल सच मैनिपुलेट हो चुका होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सच जानती हूँ। मैंने सोफिया का इस्तेमाल नहीं किया, समझी तुम? वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती थी? आई डोंट नो, आई डोंट केयर, लेकिन मैंने कभी उसे कमिटमेंट नहीं दी थी। डू यू नो दैट? किया भी होता तो निभा कहाँ पाते? बस एक बार मैं कंफर्म हो जाऊं तब मैं तुमसे बात करती हूँ। मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ आदित्य वर्धन है। जिसे मौत के मुंह तक ढकेलने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी ने बचा लिया तुम्हें। हे तुषार, क्या मैं सुबह से एक बार मिल सकता हूँ प्लीज? नहीं आदित्य, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। हे तुषार, प्लीज यार सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ना आदित्य, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। बहुत नसीब वाला है, बहुत नसीब वाला है, लकी है। मोहब्बत ने तो बचा ली, लेकिन कदम की नफरत से नहीं बचेगा। कयामत बन के लौटेगा और टूटेगा। इस बार सस्ते में नहीं छूटेगा। कदम का वादा है, किसी पॉलिटिशियन का नहीं, समझा? एक टूटा दिल ही टूटे दिल का दर्द समझ सकता है। Hi, Sophia. I'm really sorry for the situation.
डोंट वरी। कुछ कहूं? कहो। अगर मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहूं तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? इतना कुछ किया आपने मेरे लिए, तरस तो नहीं खा रही ना? ऐसी बात नहीं है, यह हाथ सिंपैथी का नहीं, दोस्ती का है। प्यार के रिश्ते से ज्यादा खास दर्द का रिश्ता होता है। आदि आजकल मेरा नहीं, काम का आदि हो चुका है। हम दोनों साथ हैं, पास हैं, लेकिन बहुत दूर। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आदि को कोई मुझसे छीन रहा है। ये सब क्या है मैडम? मैं आदित्य वर्धन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ। ये है मेरा कंप्लेन लेटर। लेकिन मैडम, ये विक्टिम ने अपने स्टेटमेंट में अपनी इस हालत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ऐसे में आदित्य के खिलाफ कोई केस बनता नहीं है। बनता है। इनफिडेलिटी का केस, धोखेबाजी का केस और 420 का केस। नेक्स्ट एग्जीबिशन मैंने सिंगापुर में आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर। पहले गर्लफ्रेंड का सुसाइड अटेम्प्ट, फिर बीबी की इनफिडेलिटी का केस। एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे दो औरतों का कमेंट्स। क्या बात है सर, कुछ तो बोलिए सर। सर खामोश क्यों है? सर खामोश क्यों है सर? सच्चाई से सिर्फ झूठे लोग मुंह फेरते हैं, सच्चे लोग नहीं। बट यू डोंट वरी मिस्टर आदित्य, अगर हम मीडिया वाले एक बार ठान लेना तो सच को खोद कर सामने ले आते हैं। आदित्य प्लीज। नेक्स्ट। जानता हूं मैं कितने बिकता है तुम्हारा ये मीडिया। सच को पकाने और परोसने। अपना मेन्यू कार्ड मेरे ऑफिस में ले आ, भर दूंगा तेरी थाली। चलो आदित्य, घबराओ मत। महान फोटोग्राफर सेन गुप्ता के दामाद और सुपर मॉडल सोफिया के चीफ मिस्टर आदित्य वर्धन, कल सुबह का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तो हम आपको परोसेंगे। यहाँ से चलो आदित्य। क्या बोला तूने? अरे जो सच है। चलो। कल तक लोगों की तस्वीर उतारने वाले आदित्य वर्धन ने अब लोगों की इज्जत उतारने का धंधा शुरू कर दिया है। उसे किसी का भी खौफ नहीं रहा। मीडिया वालों को ना सिर्फ उसने गालियां दी बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। आदित्य वर्धन ने अब लोगों की इज्जत उतारने का धंधा शुरू कर दिया है। सच पूछने पर आदित्य मीडिया वालों पर भड़क गया और उनके साथ बदतमीजी की। बेशर्मी का दूसरा नाम बन चुका है आदित्य। कहाँ जा रही हो तुम मीरा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं जा रही हूँ आदि। सब कुछ छोड़कर जा रही हो तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, मैंने किया क्या है? What the hell have I done? एक लड़की को और एक रिश्ते को मौत के कगार पर पहुंचा दिया। और इससे ज्यादा क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, समझी तुम? जो हुआ तुमसे मिलने से पहले हुआ। Yes, we were both attracted. We slept together. तो शादी कर लेता उससे। छी, घिन आती है मुझे तुम्हारी सोच से। तुम्हारा काम फोटोग्राफी नहीं है, लोगों का इस्तेमाल करना है। लड़की को तो तुम टिश्यू पेपर समझते हो, नहीं? यूज किया और फेंक दिया। अब ये भी बता दो
कि तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। पता नहीं। एक बात बोलूं आदि, भगवान ने लाइफ में तुम्हें सक्सेस तो बहुत दी है, पर तुम्हें सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं होगा। तुम अकेले रह जाओगे आदि। मदद क्या अफवान खान। और मुझे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, समझी तुम? जस्ट गेट आउट। आई एम गोइंग। पकड़ो इसे, और अपना ये जो फेक एलिगेंस है ना, संभाल के रखना। गुड बाय आदित्य, सी यू इन कोर्ट। Mr. Aditya, we are pleased to inform you that your photograph showcasing Wheel of Life cycle has been selected for the prestigious. एक फैंटास्टिक आइडिया दूं? क्या? कि मैं तुम्हें इस चर्च में किस? नो। आई एम जस्ट किडिंग। बोलो। तुम कोई ऐसी पिक क्लिक करो जो तुम्हारे लिए अवार्ड लेकर आए। जैसे कि? जैसे व्हील ऑफ लाइफ साइकिल। व्हील ऑफ लाइफ साइकिल? हाँ। ये क्या है? सिंबल है। रोशनी। ओके। हम और हमारी परछाई के बीच की रिलेशनशिप। रोशनी जिंदगी है, हम कठपुतली और शैडो मौत। इन तीनों की हाइड एंड सीक की स्टोरी पे शूट करो। माय गॉड, दिस इज अ फिनोमिनल आइडिया। यार मुझे एक बात जाननी है, तुम ये सब सोचती कैसे? दिल से। दिल से? हाँ। आई लव इट। सुबह हुई आगे जीवन है, पीछे मौत की परछाई है। तेज दोपहरी यौवन तपता, मौत कदमों पर आई है। सांझ सफर और उम्र के ढलान पर अंत को सामने पाया है। रात की काली स्याही बिखरी, आखिरी नींद ने बुलाया है। चल भाई। बी कंफर्टेबल आदित्य साहब, फील लाइक होम। इस पुलिस स्टेशन को अपना तीसरा ससुराल समझो। बोलिए क्या मंगाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी, ठंडा? पानी तो मिनरल ना? नहीं, मेरे को मालूम है आप लोग नॉर्मल पानी तो पीते ही नहीं है ना। एक बार मुंह के खाने के बाद फिर से अपनी शक्ल दिखा रहे हो, क्यों? वादा किया था ना, पुनः भेटूया म्हणून। अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा ना। लेकिन इस दफा है ना, एकदम सॉलिड दफा लगाकर आपको इधर इनवाइट किया। सही। लेट मी कॉल माय लॉयर। या अरे प्लीज आराम से। इस बार क्या है ना, आपको बहुत सारे कंधों की जरूरत पड़ेगी। क्या केस है ये और किसने किया है? कमाल का केस है साहब, कमाल का केस है। अब हम लोग के लैंग्वेज में बोला तो 420, धोखाधड़ी। लेकिन आप लोग के लैंग्वेज में बोला तो इनफिडेलिटी, बेवफाई, रुसवाई। चाइला जिसको गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, उसको बीवी ने तोड़ दिया। ईरा मैडम को पहचानते होंगे ना? ईरा, आपकी वाइफ, वो खुद इधर आई थी और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा कर गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ईरा ऐसा नहीं कर सकती है। अरे साहब, आपको नहीं मालूम ये बीवी लोग का। हमको जैसा लगे हमारी बीवी वैसा करे, वैसा हमारी बीवी नहीं करती है। हमारी बीवी वही करती है जो उसकी मर्जी होती है। लगता है तुम्हारे बाप को फोन करना पड़ेगा। चलो लगाओ साहब, आपका मालूम नहीं लेकिन अपना बाप तो ऊपर है, नीचे आएगा तो अच्छा है।
क्यों जा रहे? हो साहब। अरे मनचंदानी साहब, बैठिए ना प्लीज। आप अचानक यहाँ? अब कदम के भारी भरकम कदम हर कोई तो नहीं रुक सकता ना। क्या मजाक करते हैं साहब, हम लोग तो यहाँ बस अपनी खाकी की ड्यूटी निभा रहे हैं। कानून हाथ में रखते हैं, अच्छी बात है, पर कानून दिल से नहीं दिमाग से चलता है। अगर मेरा क्लाइंट गुनहगार है तो कोर्ट को प्रूव करने दीजिए। साहब अब आपने उसके ऊपर हाथ रखा, तो आपको लगता है कि यहाँ की कोई भी अदालत उसको सजा दे सकती है? इमोशंस छोड़िए, एविडेंस लीजिए। आदित्य के बेल पेपर्स, लिविंग। अभी अभी खबर आई है कि मिसेस आदित्य वर्धन ने अपने पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आदित्य, मैं चाहूंगा कि तुम्हारा सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट हो जाए, क्योंकि वंस व्हेन यू आर देयर देन देयर इज नो वे आउट, यू नो। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता मिस्टर मनचंदानी। यू गो एंड टेल दिस टू हर। जब सोफिया अपना स्टेटमेंट दे चुकी है तो फिर इसे पब्लिक में तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं उसके लिए भुगत भी चुका हूं, राइट? अपनी जिंदगी में यहां पर पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और अब मैं पीछे नहीं जाना चाहता। आई कांट अफोर्ड इट। वो मुझे नीचा दिखाने के लिए केस लड़ना चाहती है और मैं अपने वजूद को बनाए रखने के लिए केस लड़ना चाहता हूं। So losing for you is not an option, Mr. Manchindani. Do something about it. मिलॉर्ड, मैं विटनेस बॉक्स में सबसे पहले मिस्टर आदित्य को बुलाने की परमिशन चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। मिस्टर आदित्य, आप सोफिया को कब से जानते हैं? यही कुछ 2-2.5 सालों से, आई गेस। 2 या 2.5? मैं जानता हूं उसे ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि कब से जानता हूं ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए? मिस्टर आदित्य, वो आपकी मेड या धोबन नहीं है। आप लोग लिव इन में थे। इतनी श्योरिटी तो होनी चाहिए ना आपको। मैं दार्जिलिंग गया था अपने काम के सिलसिले में और वहीं पर मेरी मुलाकात सोफिया से हुई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? दोस्ती, और क्या? बस दोस्ती? ऐसी दोस्ती कि आपकी एक इनविटेशन पे वो अपना बैग पैक करके मुंबई चली आई। एक्सक्यूज मी मैम, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैंने उसमें पोटेंशियल देखा, इसलिए मैंने उसे मुंबई बुलाया। दैट्स इट। उसका पोटेंशियल या फिर आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी? गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हाँ। क्या है ना, आपकी गलती नहीं। आप रोज ऐसे लोगों के सामने रहती हैं कि किसी और के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। आपकी नेक दिली कबूल कर लेते। प्लीज कंटिन्यू। फिर उसके बाद जो मेरे और सोफिया के बीच में हुआ, दैट्स हिस्ट्री, इट्स माय पास्ट। उसके बाद वो एक सुपर मॉडल बन गई। सोफिया की सुसाइड अटेम्प्ट की खबर का आपको पहली बार मिलना और आपको तड़प कर उसके पास पहुंच जाना इस बात को साबित करता है कि आप दोनों के आज भी संबंध है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। आदित्य के लिए अगर कुछ बचा था सोफिया के लिए तो वो दोस्ती का रिश्ता, जिसे निभाना कोई क्राइम नहीं है और अभी तक अदालत में कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है। मिसेज स्मिता, कंट्रोल योरसेल्फ। केस एविडेंस पे लड़िए, बायस इमोशंस पे नहीं। आई एम सॉरी योर ऑनर, बट मैं स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के बल पर ही ये साबित करूंगी कि मिस्टर आदित्य इज एन अपॉर्चुनिस्ट। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर आदित्य, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं विटनेस बॉक्स में
इरा सेन गुप्ता को बुलाने की परमिशन चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। मिलॉर्ड, इरा से कुछ भी पूछने से पहले मैं आपके सामने सबूत के तौर पे एक डायरी पेश करना चाहूंगी। इरा, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, आप बताती जाइए। Your Honor, I'm pregnant with Aditya's child. पर मेरे दिल में उसके लिए नफरत है। आदित्य डिसलॉयल है। उसने उसे धोखा देके मुझे धोखा दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं इरा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। चलिए इस केस को अब हम इरा जी की नजर से ही देख लेते हैं। इरा जी, आप जैसी पढ़ी लिखी, समझदार, स्मार्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की एक डिसऑनेस्ट आदमी के ट्रैप में फंस जाती हैं और माय लॉर्ड, ये सिलसिला 1.25 साल तक चलता रहता है। फिर अचानक से एक दिन आदित्य की पुरानी दोस्त, जो उससे एक तरफा प्यार करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है और आदित्य हीरो से विलन बन जाता है। एक इंसिडेंट ने आदित्य के ह्यूमन अप्रोच को इनह्यूमन साबित कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस को खारिज करें। इस केस में कुछ नहीं रखा है माय लॉर्ड। मैं इरा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आदित्य के साथ काउंसलिंग ले। दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज adjourned till next hearing. जी सर। मैं फैंटेसी एड एजेंसी से बोल रहा हूँ। Mr. Aditya, your personal life is affecting our brand image badly. So, we people have decided to cancel all your agreements with our agency. सर, लेकिन ये कैलेंडर शूट करने का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। Let me make you clear on this. उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये भी है कि क्लाइंट जब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है। आपकी इमेज का सीधा असर हमारी ब्रांड इमेज पर पड़ रहा है। मॉडल्स भी आपके साथ काम नहीं करना चाहते। I have not been declared a culprit yet. तो आप किस Okay, we will see. If you come clear on this, we will reconsider. मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। There's nothing. हेलो। हेलो आदित्य। हेलो तुषार, मेरे दोस्त। 1 मिनट। दोस्त नहीं, मेरे एक्स दोस्त। बोल। एक और कुर्बान हो गया तेरे सपनों पे। डॉक्टर की तरह सीधा बात कर। ताना देने का हक तू खो चुका है लाइफ में, पता है ना तुझे? खो तो तूने दिया आदित्य। बाप बनने का हक। इरा का मिसकैरेज हुआ है। उसकी हालत भी स्टेबल नहीं एंड शी इज टोटली ब्रोकन। हेलो आदित्य, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो।
क्या समझा है तूने? हाँ? मेरी बेटी का क्या कसूर था? कूल डाउन आदि। जो ईरा की मॉम ने मेरे साथ आज किया, हद पार कर दी उनने आज। मां की कोई हद नहीं होती आदि। तू उसके बारे में सोच जिसने अपना बच्चा पेट में ही खो दिया। इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट। सोफिया का क्या स्टैंड है इस केस में? स्टैंड? शी इज लूजिंग हर ग्राउंड। सारे ब्रांड्स उससे एडवांस वापस मांग रहे। इस केस के बाद मुझे लगता नहीं है कि उसकी ब्रांड वैल्यू कुछ रहने वाली है। इट्स जस्ट गोइंग डाउन। एक बात बताऊं तुझे तुषार, मैं हमेशा सोफिया को टॉप पर देखना चाहता था यार। और उसमें मेरा कोई भी सेल्फिश रीजन नहीं था यार। आई स्वेयर, उसके फेम को इनकैश करके मैं कभी भी अपना करियर आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। साला गलती हो गई मुझसे यार। सर एक्सक्यूज मी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है, तो प्लीज आप नेक्स्ट टाइम से। क्या बोल रहे हो तुम? सर ऑर्डर्स हैं ऊपर से। दो कौड़ी के मैनेजर। जानता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ? तू मुझे बताएगा कहाँ आना है, कहाँ जाना है? 2 सेकंड में तेरे एक क्लब खरीद सकता हूं मैं, समझा? चली गई। सर प्लीज बिहेव। तू धमकी देगा मुझे? रिलैक्स आदि, जस्ट चिल। मिस्टर मैनेजर, कोर्ट ने अभी अपना वर्डिक्ट नहीं दिया। माय फ्रेंड इज नॉट अ कल्प्रिट। इस सर आप किसी की मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग सर। खड़ा क्या है? लेटर। रख, निकल। Mr. Aditya, this is to inform you that all the members of Photographers Society of India passes the 2 resolutions. First, the Best Photographer Award of the Year, which was announced in favor of you, got cancelled due to your unethical behavior towards photographic profession. And second, the association also passes the verdict that you would not be allowed to continue professional photography for next 3 years. In other words, we, the association, bans you. ईरा, ये हम किस लिए और क्यों लड़ रहे हैं? तुम्हें पता है उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे जितनी सजा मिलनी चाहिए थी मिल चुकी है ईरा। रिश्तों से गया, अपनी पोजीशन से गया, यहां तक कि अपनी नजरों से भी गिर चुका है वो। तुषार, हम आखिरी छोर पे हैं। लड़ाई में कोई जीतता नहीं है ईरा। जीत भले किसी एक की हो, लेकिन हारते दोनों हैं। मतलब यह है कि आदि ने सक्सेस को पाने के लिए जो कुछ भी किया, आई फील उसके पीछे शायद उसका बीता हुआ कल है। शराब में भीगी ब्लडी अल्कोहलिक औरत घर को बार काउंटर बना रखा है। जाओ डूब मरो शराब में। अगर तुमने मुझे टाइम दिया होता ना, तो मुझे शराब के सहारे की कभी जरूरत नहीं पड़ती।
वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने आज बहुत अच्छा काम किया। आदि, यू लूजर, इस औरत के खून का असर दिख रहा है। जिंदगी की रेस में जब दौड़ो तो रुको मत और पलटो भी मत। गिरने वालों के लिए अगर तुम रुकोगे तो ऐसे ही हारोगे। आदि, जिसे जीतना नहीं आता ना, उसे जीने का कोई हक नहीं। डूबते हुए सूरज से सभी मुंह फेर लेते हैं। पैशन रखो, फोकस करो और जीतने की आदत डालो। ऑलवेज क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। और इस तरह से आदित्य जिंदगी और रिश्तों को जी तो नहीं पाया, पर हां, जीतता चला गया। डैड का अच्छा खासा बिजनेस छोड़ दिया और सफलता की ऊंचाइयों को पाने के चक्कर में सब कुछ हारता चला गया। और सोफिया का आदि के प्रति अनकंडीशनल लव की लिमिट ये थी कि वो उसकी हर गलत बात को जस्टिफाई करने लगी। देखो तुषार, मैं सोफिया नहीं हूं, और अगर ऊपर वाले ने दिमाग को दिल से ऊपर बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। देखो सोफिया, तुषार ने दोस्ती निभाई है। तुम चाहो तो तुम भी अपना प्यार निभा सकती हो। तुम बंधी नहीं हो। काश तुम्हें भी मेरे जैसा प्यार हो जाए, जोड़ना घटाना। बस सोफिया, बस। बहुत तड़प चुका हूं मैं। अब नहीं और नहीं। बहुत है, अब बहुत रुलाया। मैं आ रहा हूं अपनी जिंदगी के पास। मैं आ रहा हूं अपनी सोफिया से मिलने। सोफिया कहाँ है? सामने मैं हूँ, और पूछ सोफिया को रहे हो। सोफिया, सोफिया, हेलो। जस्ट टेल मी कहाँ है सोफिया, प्लीज। चली गई छोड़ के। कहाँ चली गई छोड़ के? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। जस्ट टेल मी वेयर शी इज। मैं बेवजह थी, बेवजह हूं। शायद इसीलिए पैदा करने वाले भी चर्च में छोड़ के चले गए, और फिर बेवजह ही आदित्य मेरी जिंदगी में आया। मैं सपने देखने लगी, लेकिन सपनों की किस्मत में तो अक्सर टूट जाना लिखा होता है। अब बेवजह ही निकल पड़ी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बेवजह वो नहीं
बेवजह मैं थी, तड़पाना तुम्हें चाहती थी, मगर तड़प वो बेचारी रही थी। आज मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, हम दोनों के बीच प्यार कभी था ही नहीं। और अगर किसी ने प्यार किया है तो वो सोफिया है। उम्मीद करती हूँ हम दोनों जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी नहीं मिलेंगे। हेलो बेटा। हेलो बाबा। क्या हुआ हीरा? आप सही थे बाबा, मैं ही गलत थी। डोंट वरी बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई बेटा। बेटा लिसन टू मी, आई थिंक यू शुड कॉल शिखर। जी बाबा। आदि, ओह शिट। हे आदित्य, 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 माय गॉड, उठ, उठ। ठीक है ना तू? कौन है? आदित्य, मैं तुषार। तुषार, मेरा दोस्त, मेरा यार, कैसा है? क्या हाल बना लिया यार तुमने? क्या कर रहा है यार? सोफिया चली गई यार, मुझे छोड़ के। कितने ढूंढूं उसे? हाँ? पहले खुद को संभाला दी। अक्सर खोने के बाद ही हमें किसी के होने का एहसास होता है। ना खोने का, ना पाने का, कोई भी चीज की चाहत नहीं रही अब। आदि, अबे ओए, पागल है क्या तू? तेरा बीपी चेक करना पड़ेगा यार, बहुत कमजोर हो गया है। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं। चल सरिता के रिश्ते खाते हम लोग, देखते कौन जीतता है। चल। आदि, अबे साले, साले स्टार्ट लाइन पे ही फिनिश हो जाएगा तू। अबे इस बार तू गिरेगा और मुझे रुकना पड़ेगा तेरे लिए। तू रुकेगा मेरे लिए? तुझे क्या लगता है? क्या लगता है तुझे? पता है तुझे, मैंने बहुत गलत किया यार, घटिया इंसान हूं मैं। वो मुझे माफ करे या ना करे, वो कभी माफ नहीं करेगा मुझे। यार उसकी बहुत याद आती है यार, मुझे कुछ होता है यार उसके बारे में सोच के यार। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जाएगा। तुषार सुन ना, तू डॉक्टर है ना यार? हाँ, मेरे कुछ दवाई नहीं है यार मुझे देने के लिए। हाँ, मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूँ यार। बस बस
यार तुझे सॉरी यार। इट्स ओके यार, आई अंडरस्टैंड। चलो चल घर चल। मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम हो सोफिया। मैंने दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल किया और आज देखो मेरी हालत, दोनों का नहीं रहा। कहाँ हो सोफिया? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, मिट रहा हूं। ये गलती जहां से शुरू हुई थी शायद वहीं जाकर सुधरेगी। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। हाँ आदित्य। मेरे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसे सेंट मैरीज ऑर्फनेज के नाम पर कर दीजिए प्लीज। क्या एक झटके में तुम अपनी सारी दौलत उस अनाथालय के नाम कर रहे हो? जितना आपसे बोला गया उतना कीजिए प्लीज। एक दिन में प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार होते हैं क्या आदित्य? आई वॉन्ट द पेपर्स एसएप। ठीक है, मैं करवाता हूँ। थैंक यू। हेलो। सोफिया। हाँ तुषार बोलो। सोफिया, मैंने आदित्य को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है सोफिया। कल वो तुमसे मिलने के लिए ईरा के यहाँ गया था, वहां उसने तुम्हारा वो लेटर पढ़ा और उसके बाद से पता नहीं बदहवासी में वो कहाँ चला गया। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। एक्सक्यूज मी मेट्रन। यस। ये कुछ पेपर्स है जो मैं चाहता हूं कि आप सोफिया को दे दें प्लीज। क्या है ये? और सोफिया कहाँ है? पता नहीं, बहुत दिनों से मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की है लेकिन कुछ। मुझे उसे तुम्हारे हवाले करना ही नहीं था। आई हेट टू कर्स, बट अब तुम्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। आपके दर ने सौंपा था उसे मुझे। लेकिन संभाल नहीं पाया। पैसा, नाम, शोहरत, इसके पीछे इतना पागल हो गया था कि रिश्तों की अहमियत को भूल गया कि जिस इंसान ने सहारा दिया अपनी जिंदगी में एक मकाम हासिल करने का इतना, उसी का ट्रस्ट, उसका वजूद, उसका प्यार, सब कुछ तोड़ दिया मैंने। ना बेटे का, ना दोस्त का, ना बाप का, ना प्यार का, कोई रिश्ते को निभा नहीं पाया। मैंने अपने जिंदगी में आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है।
लेकिन आज मांगना चाहता हूं, मना मत करना प्लीज। मेरी जिंदगी मुझसे छीन लो। सोफिया को मैं सब कुछ देगा जो मैं उसे दे नहीं पाया। बहुत सारा प्यार। अगर इसे ही जीतना कहते हैं डैड, तो देखिए ना, आज कोई है मुझसे बड़ा विनर यहां पर। पहुंच गया ना मैं हारने वालों की फिनिशिंग लाइन पर, सबसे आगे। और इस बार मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा डैड। आज मैं यहां पर ना सोफिया की वजह से पहुंचा हूं, ना ईरा की वजह से। अगर मैं आज यहां पर पहुंचा हूं तो अपने दम पर। हे डैड, काश आपने मुझे जीतना नहीं, जीना सिखाया होता। अलविदा सोफिया, मैं फिर आऊंगा तुम्हारे लायक बनकर, पर फिलहाल जैसा भी हूं, I love you, Sophia. Goodbye. मेरी दास्तानी हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। मैं बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेबसी है। मेरा कौन इस जहां में जो गले लगा कर रोए।
तेरे पास मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। तुझ पे फना मैं इस तरह, हर पल तेरी तशनाई, मेरा सुकून मेरा जुनून, तू ही